हेलो, गुड मॉर्निंग, हैप्पी दिवाली। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। और आज है दिवाली का दिन। हेलो, गुड मॉर्निंग, हैप्पी दिवाली। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। और आज है दिवाली का दिन और वेरी एक्साइटेड क्योंकि बहुत टाइम से इस त्यौहार की सब उम्मीदें करते हैं। इसलिए सब सफाइयाँ काम सब चल रहे होते हैं और आज फाइनली वो दिन आ गया है जिसमें हर इंसान के घर में रोशनी जगमगाहट होगी। तो ये दिवाली सबके लिए बहुत खुशियाँ लेकर आए, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग लेकर आए और माँ लक्ष्मी की कृपा हम सब पे बनी रहे और सब भगवानों की कृपा हम सब पे बनी रहे। सो आज दिवाली के दिन पे पूरा दिन क्या होगा, कैसे होगा, सो वो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा टाइम टू टाइम पे। और अभी मैं जा रही हूँ अपनी कहानी सुनने क्योंकि आज होता है मेरा फास्ट। दिवाली पर भी मेरा फास्ट होता है, माँ लक्ष्मी की पूजा करती है और उनके लिए व्रत रखा जाता है। तो क्योंकि हम खुद लक्ष्मी हैं तो हम फास्ट रखते हैं अपने घर की सुख शांति समृद्धि के लिए। और बस मैं कहानी सुनूंगी और कहानी सुनने के बाद फिर मैं पानी चाय पीऊँगी और उसके बाद रात को पूजा होने के बाद मैं व्रत खोलूँगी। सो कैसे क्या होगा वो आप सब व्लॉग में देखेंगे। सो फाइनली वापस अगेन आप सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। ये त्यौहार आप सबके लिए बहुत शुभ खुशियाँ लेकर आए। सो हे गाइस, फाइनली कथा तो मैंने सुन ली, आपने देखा। और अब बन रही है चाय। अब चाय पियेंगे, पानी पिया है और फिर जब बॉडी में चाय जाएगी तब कुछ एनर्जी आएगी और कुछ और काम करने का देखिए प्लान करते हैं। क्या आज बहुत सारे काम हैं, हैंगिंग करनी है, बर्तन वगैरह लगवानी है, बेडशीट सब चेंज करनी है। तो बस खा तो कुछ सकते नहीं, कुछ चाय पी के थोड़ा सा अपने आप को आराम मिले तो लगते हैं ड्यूटी पर। पूरा दिन ड्यूटी फॉलो करनी है आज। शाम का कि लक्ष्मी जी की पूजा रहता है तो करनी। तो आप लोग का प्यार से बना तो हेलो जी, राम राम। आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जैसे मैंने आपको बताया, दिवाली का दिन है, पूरा दिन की तैयारियां, पूरा दिन की आराधना, पूरे फेस्टिवल के जो महीनों की हमारी तैयारी थी वो उसका दिन आ चुका है। और आज मैं व्रत करती हूँ माँ लक्ष्मी का और उसके लिए मैंने कथा सुनी थी और उसके बाद मैंने अपना चाय पानी पी के अपना आगे का काम शुरू किया। फिर मैं आई थी मार्केट में यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मुझे एक्चुअली मैंने ले ली थी, लेकिन मैंने फूल मालाएँ वगैरह फ्रेश ही लेनी थी तो उसके लिए मैं मार्केट उतरी थी और मार्केट में एकदम चकाचौंध लगी हुई थी दिवाली की। और घर पे आने के बाद फिर मैंने बंधनमार बनाई थी बैठकर और उसके बाद मैंने मंदिर में लगाई, चौखट पे लगाई, मेन गेट पे लगाई और जहाँ पर दिवाली पूजन थी वहाँ पर लगाई। और बाकी पूरा दिन यही है, इस तरीके से शुभ दीपावली अरेंज करना और घर को सजाना, दोपहर भर की यही सारे दिन भर के काम थी। और ये सब अरेंज करने के बाद मैं बैठ गई थी चौकी लगाने के लिए, चौकी अरेंज करने के लिए। तब तक हस्बैंड भी आ चुके थे और उनको भी मैंने काम दे दिए थे कि आप लोग लाइटिंग वगैरह सेट करो और बाकी सब काम देखो बाहर की, अब मैं यहाँ पे चौकी सेट करूँगी। और क्योंकि शाम भी हो गई थी और दिन छिपने लगा था तो उससे पहले माता की चौकी लगानी ज़रूरी थी। और उसके बाद फिर हम लोग शुरू हो गए थे दीपक तैयारी करने। हम लोग पहले दीपक जोड़ते हैं, उसके बाद फिर पूरी विधिपूर्वक भगवान दिवाली की पूजा करते हैं। तो मैं भी इतने रेडी होके आ गई थी, हस्बैंड भी इतने हेल्प करने लगे थे। मैंने दीपक लगा दी थी प्लेट्स में और यहाँ पर मैं 21 दीपक, आज के दिन 21 दीपक जलाती हूँ और 2 बड़े दीपक, एक तेल का और एक घी का। और यहाँ पर देखिए हम बच्चे भी अपने तैयार रहते हैं कि अब हम भी थोड़ी सी हेल्पिंग करेंगे आपको, तो आज मैं सबको हेल्प करते हैं हम लोग एक दूसरे की। और यहाँ पर देखिए 21 दीपक हम जलाने के बाद और टीका रोली का चावल का लगाने के बाद बच्चों को भी टीके वीके लगाया और उसके बाद दीपक जोड़े और खील डालकर हमने ये रिचुअल फॉल पूरा किया। और उसके बाद फिर एक एक करके सारे दीपक को हमने एक वहीं उसी स्थान पे रखा, एक मंदिर में रखा, 2 चौखट पे रखे मेन गेट की और उसके बाद बैल्कनी में और फिर हस्बैंड छत पर, क्योंकि आज बहुत सारे दीपक होते हैं तो पूरे घर में जगमगाने के लिए चाहिए। तो छत पर और ऊपर 2nd फ्लोर तक भी हस्बैंड लगा के आए थे और दूसरे गेट पर भी। तो ये देखिए दीपक की जगमगाहट, इस तरीके से जगमगाहट हर किसी के घर में बनी रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा सब पर बनी रहे। और देखिए इस तरीके से हमने ये वाला रिचुअल फॉलो किया, पूरा किया। बहुत मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगता है जब लाइट्स लगती
बजती हैं, दीपक जलाए जाते हैं, हर तरफ रोशनी चकाचौंध। ये देखिए बाहर का नज़ारा बैल्कनी से, हर तरफ हर घर में चकाचौंध रोशनियाँ हो रही थी। भाई दिवाली है, दिवाली का मतलब महीनों से वेट किया जाता है इस त्यौहार का, और इस दिन ये पूरी श्रद्धा के साथ हर घर में इस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। आपके यहाँ पे कैसे सेलिब्रेट किया करते हो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फिर ये देखिए थोड़ा सा टाइम था तो मैं आपको अपना होम टूर कराती हूँ। आज का मैंने घर पूरा इस तरीके से डेकोरेट हुआ था, इस तरीके से सजा धजा के हमने अपने घर को दुल्हन की तरह सजाया। और उसके बाद ये देखिए इस स्थान पर, इस रूम में हमने दिवाली पूजन किया था, और यहाँ पर मतलब दिशा के अकॉर्डिंग ये चौकी इस तरीके से लगाई और यहाँ पर हमने पूजा करनी शुरू करी। और उसके बाद मतलब दीपक वगैरह हो गया था, हस्बैंड लोग ऊपर जब दीपक खिलाने गए तो मैंने होम टूर ले लिया छोटा सा जल्दी से, और फिर हम लोग बैठ गए थे दिवाली की विधिवत पूजा करने के लिए। हाथ में संकल्प लेके भगवान का पहले संकल्प लिया और उसके बाद उसको थाली पे रखा। एक्चुअली मेरे पापा और भाई बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, पंडित जी हैं, तो मैंने उनसे पूरे की पूरी विधिवत, उन्होंने एक रिटर्न में हमें लिख के दिया कि ये इस तरीके से पूजा होती है। और इस बार मैंने पूरा उसका प्रिंट आउट निकाल के और अच्छे से पूरी विधि पूर्वक के साथ हमने नवग्रहों की, माँ लक्ष्मी की, गणेश जी की, हर तरीके से अच्छे से डीपली पूजा करी है और पूरी डिटेल में। और इस तरीके से मैं बार बार उस पत्री में पढ़ रही थी और फिर हम काम कर रहे थे। तो थोड़ा टाइम लगता है भाई, टाइम तो क्या हो गया, आप महीनों भर इस त्यौहार की प्रतीक्षा करते हो, जब पूजा का टाइम है तो उसको भी पूरी विधि व्यवहार करो तो अच्छा लगता है। और इस तरीके से हस्बैंड भगवानों को मालाएं चढ़ा रहे थे, प्रसाद सब चढ़ा रहे थे, और धीरे धीरे एक करके हम सारे अपने रिचुअल फॉलो कर रहे थे जिस तरीके से उसमें लिखा था, और मंत्र जाप भी हो रहे थे साथ में। और उसके बाद कलश की भी पूजा करी थी हमने, और लक्ष्मी जी, गणेश जी की अलग अलग पूजा करी थी, सिक्कों की पूजा करी थी, और लॉकर मतलब एक गल्ला होता है, गल्ला भी रखते हैं, उसकी भी पूजा होती है। और यहाँ पर ये आम के पत्ते देकर जो भी उसमें लिखा था, हाथ में हर चीज़ का संकल्प लेके पूजा करी जाती है। तो इस तरीके से हर किसी के घर में अपने अपने तरीके से पूजा की जाती हैं। और गणेश जी और लक्ष्मी जी की आरती करने के बाद हमारी दिवाली की पूजा संपन्न हुई। और यहाँ पर फिर मैंने संजय हस्बैंड को बोला कि बच्चों को प्रसाद बांटो। और यहाँ पर मेरे लिए एक और काम था, क्योंकि माँ लक्ष्मी का मैंने व्रत किया था, तो उनकी मैंने जोत देखकर अपने व्रत मतलब उनको भोग लगाया, और उसके बाद मेरा दिवाली का व्रत पूरा होता है। उसके बाद यहाँ पर फिर हम लोग खाने वाने की तैयारी थी, मैं अपने लग गई थी किचन में, और बच्चे गए थे पटाखे वटाखे फोड़ने। तो आप भी देखिए और हाथ जोड़ के आप पूरी हुई है। जय लक्ष्मी मैया की जय, महाराज की जय। आप भी दर्शन कर लीजिए। हैप्पी दिवाली आप सबको। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। ये दिवाली आपके लिए बहुत शुभकामनाएं, खुशियां लेकर आए। दिवाली हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। हे गाइस, तो ये है मेरा दिवाली के खूब पटाखे जल रहे हैं, और ये मेरा लुक है, ये मेरी साड़ी जो मैंने आपको दिखाया था, और पूरा साड़ी ज्वेलरी माँ लक्ष्मी की तरह ही पूरा खरीद लिया है। तो हैप्पी दिवाली आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली आप सब
सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमने अपनी दिवाली की पूजा कर ली है और अब हम सब बस स्माइल कर दो थोड़ी। हैप्पी दिवाली संजय जी, स्माइल करते हुए। हैप्पी दिवाली। जैसे भी करी हो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। आप बच्चे पटाखे फुटाने और व्रत पर मैं अपना व्रत पूरा करूंगी। बाय। और फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने के बाद हम लोग भी आ गए थे थोड़ा सा पटाखे वगैरह फोड़ने, फुलझड़ियाँ जलाने के लिए, क्योंकि शगुन का थोड़ा सा तो बनता ही है। और फिर मैंने बच्चों को कहा कि आप लोग नीचे जाओ अपने फ्रेंड्स के साथ, और फिर हस्बैंड को भी कहा कि थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए नीचे जाओ, क्योंकि घर सूना नहीं छोड़ते, तो इसलिए मैं घर पर थी। मैं खाने की तैयारियाँ कर रही थी और थोड़ा सा रील्स वगैरह अपना रेडी कर रही थी। और देखिए बाहर का नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है। और फिर बच्चे आ गई थी, खाना वाना खिलाने के बाद मैंने भी अपना व्रत खोला था। और उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गई थी वापस अपने स्थान पर। चौकी देखिए कितनी खूबसूरत लगी, कितना सुंदर लग रहा है ये जगह। अब मैं सब सो गए हैं और मैं यहाँ आई हूँ, मेरी कंपनी के लिए आई है लक्ष्मी जी, क्योंकि यहाँ पे दिवाली पूछते हैं ना, मैं वहीं सोती हूँ। तो क्योंकि दीपक जल रहे हैं और रात भर इनको देखना पड़ता है कि ये में कंटिन्यू घी या तेल है कि नहीं है, क्योंकि ना सुबह आना 4 बजे, मैं आपको बता, ये ना तेल का दीपक है और ये घी का। ये दीपक तो आपका सुबह तक जलना चाहिए, जब तक जले तब तक। और ये आप सुबह 4 बजे मुख्य द्वार पर रख के आइए। दरिद्रता का होता है या ये बरकत का होता है। तो रात सुबह 4 से 4:30 के आसपास मैं इसको मेन गेट पे रख के आऊँगी। और इसलिए यहीं पर ही आज लक्ष्मी जी से बातें करते हुए उनके समक्ष हम बैठेंगे, सोएंगे और ध्यान रखेंगे हमारी लक्ष्मी जी का। और किस तरीके से लग रहा है ये देखिए। बाद ना मैंने दीपावली ना तो यहाँ रूम में करी है। हर बार मैं मंदिर में ही चौकी लगाती थी, और जैसे कि आपने देखा है कि माता की अष्टमी नवमी करी जब मैंने माता की नवमी करी, ऐसे ही मैं दीपावली की चौकी लगाती थी मंदिर में, और वही हम पूजा करते थे। पर कई बार सबने कहा कि मंदिर में और थोड़ा बीच सेंटर में होता है, तो इसलिए मैंने इस बार रूम में लगाई है कि आराम से बैठ के एक तरफ और दिशा वाइज, और हमने यहाँ बैठ के पूजा की है। तो अच्छे से डेकोरेशन की है और मंदिर में भी अच्छे से पूजा की थी, और वहाँ पर भी भगवानों को फूल सब चढ़ाया है हमने, और यहाँ पर भगवानों को चढ़ाए। सो जी ऐसे हमने अपना दिवाली का त्यौहार सेलिब्रेट किया। बहुत 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 खुशियों भरी रही हमारी ये दिवाली, और बहुत ब्लेसिंग के साथ, बहुत अच्छे से मतलब जितनी थकान थी ना बिल्कुल नहीं फील हो रही है अब। मतलब पूरा दिन तो बहुत भागा दौड़ी रही, लेकिन है ना जब पूजा करने के बाद शांति मिलती है ना, बड़ा मज़ा आता है। सो दिवाली भी आ गई और दिवाली भी हो गई। सो आप कैसे कैसे अपने घर में किस तरीके से रिचुअल्स फॉलो करते हैं या कैसे दिवाली सेलिब्रेट करते हैं मुझे बताइएगा। और मेरा ये व्लॉग या हमारे घर की सेलिब्रेशन, दिवाली सेलिब्रेशन कैसा लगा वो भी बताइएगा। तो आप सबको वंस अगेन हैप्पी दिवाली, बाय।